students. Today our topic is again reduction of metal oxide to metals. Okay. In last class we already discussed reduction, different part of reduction, how to metal oxide reduce in metals by smelting process, by reduction by hydrogen. So now today we discuss reduction by एल्यूमिना. आज का हमारा टॉपिक है कि हम एल्यूमिनिया के थ्रू कैसे हम रिड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में. सो दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एल्यूमिनियम रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन. गोल्ड इसमें थर्मिक प्रोसेस भी इसको बोला जाता है. गोल्ड थर्मिक प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है. सो इन दैट प्रोसेस in this process we use chromium, iron, silicon. ये सारी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. मैग्नीज ऑल्सो मे बी क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 is reduced by aluminium, is reduced by aluminium powder. we use aluminium powder. यहाँ पे aluminium powder के ऊपर लेयर कर दिया जाता है. तो aluminium is एक्सेप्ट ऑक्सीजन. एट मीन ये इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस करता है क्रोमियम में, और इस तरह से यहाँ पे क्रोमियम एक्सेप्ट हो जाता है. ठीक है. ये था रिएक्शन बाय एल्यूमिनिया एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस. यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे थर्मिक प्रोसेस पे एल्यूमिनिया के पाउडर्स को उस मेटल ऑक्साइड के ऊपर हम लेयर फॉर्म करते हैं, और वो उसमें से ऑक्सीजन को गेन करता है. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन के बेस पर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो गेन जब करता है और यहाँ से क्रोमियम को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है. ठीक है. अब इसी की वजह से हम यहाँ पे आयरन का भी यूज करें. यहाँ पे दिख रहा है आयरन भी. यही कारण है कि इस आयरन का यहाँ पे यूज वेल्डिंग के लिए, रेल के जो ट्रैक होते हैं उस रेल के ट्रैक को, कंजक्शन को हम लोग वेल्ड करने के लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस के लिए. सो नाउ आस्क द क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि which method you use for joining welding of rail joint. किस मेथड का आप यूज करते हो रेल ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है. तो ये थर्माइट प्रोसेस यहाँ पे यूज किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑटो रिडक्शन. लास्ट प्रोसेस इसमें जो आता है वो ऑटो रिडक्शन है. ऑटो रिडक्शन मतलब वहां पे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को खुद ही रिड्यूस कर लेते हैं. ऑटो रिडक्शन. ऑटो रिडक्शन एग्जाम्पल, कॉपर जनरली यूज होता है. कॉपर, मर्क्यूरी, ये सभी जो होते हैं अपने आप को खुद ही रिड्यूस कर लेते हैं. कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज देन चेंज Cu प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, CuO plus sulfur dioxide, and this copper oxide again react with copper sulfide, then change Cu plus sulfur dioxide. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको किसी भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी है, सब अपने आप रिड्यूस हो रहे हैं, है ना. ऑल आर रिड्यूस सेल्फ. ठीक. How many sulfurs? 2. So now succeed. In that process, now see, though any reducing agent we need, only oxygen. Copper oxide, copper sulfide react with oxygen, change copper oxide. This copper oxide again remaining copper sulfides react with copper sulfides, then exit in copper, and sulfur dioxide remove, and that are called blister copper. ये जो होते हैं वो ब्लिस्टर कॉपर कहलाते हैं. ब्लिस्टर कॉपर, इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर. ठीक है. यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ब्लिस्टर कॉपर. ब्लिस्टर कॉपर यहाँ पे कॉपर जो होता है मोल्ड फॉर्म में रहता है, मोल्ड फॉर्म में, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वेपर्स बन के यहाँ पे
बाहर निकलते रहते हैं। तो जब ये बनते हैं, आप इसको जब फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे से फोल्ड से फफोले वो बन जाते हैं। तो ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर। ये फॉर्मूला है ब्लिस्टर कॉपर। ऑटो रिडक्शन, नो नीड टू एनी रिड्यूसिंग एजेंट। द मेटल ऑक्साइड रिड्यूस ओन सेल्फ, खुद से रिड्यूस होता है और अपने आप को एक्सट्रैक्ट करता है मेटल्स में। ये ऑटो रिडक्शन था। सो यहाँ पे आपने जितनी भी प्रोसेस देखे, सारे प्रोसेस में आपने देखा कि मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल मिल चुका है। नाउ वी ऑब्टेन द मेटल बाय मेटल ऑक्साइड, वी pass out to different process. Last process is a refining. In this case, we obtain metal, but that metal is crude metal. Crude metal, that means some impurity present in that metals, minor impurities, 0.98, 0.99, that type impurity present. So how to remove this impurity? By refining process. And the refining process, again different parts of refining process. Now next topic is refining. Refining. First, the first process of refining is liquefaction. Second process of refining is distillation. Distillation. Third process, zone refining. Zone process. Fourth process, electro. Fifth process is a vapor phase. Okay. In your syllabus, 1, 2, 3, 4, 5. Five refining process. First, liquefaction. Liquefaction, that process are based on melting point. That process are based on melting point. Melting point. Metals have low melting point as compared to impurity. Okay. इसका मतलब यहाँ पे impurity का जो process melting point होगा वो क्या होगा? High होगा. In that process you complete in a reverberatory furnace. In reverberatory furnace यहाँ पे इस तरह से slope के फॉर्म में रहता है। रेवर्बरेटरी फर्नेस में जब हम ये स्लोप रहता है, यहाँ से हम जब इस ओर्स को, इस मेटल्स को, क्रूड मेटल को जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं, और नीचे यहाँ पे फर्नेस रहता है। तो जब इस क्रूड मेटल को रखते हैं तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है किसका, मेटल्स का। सो नाउ मेटल्स हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सो इट गेन सम हीट. आफ्टर गेनिंग हीट इट मेल्टिंग स्टार्ट, इसका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है और ये मेल्ट होकर यहाँ पे एक कंटेनर में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाता है। हमारी इम्प्योरिटी जो होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वो यहीं पे रह जाता है और सारे मेटल्स जो होते हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। सो दैट प्रोसेस आर लिक्वेशन. लिक्वेशन वाई इज कॉलिंग लिक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हमारा मेल्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको लिक्वेशन कहते हैं. सेकेंड प्रोसेस, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन, दैट प्रोसेस इज based on low boiling point. Low boiling point. What is the difference between distillation and fractional distillation? Fractional distillation means कि to mix liquid, जो liquid mix हुए हैं उनके boiling point के बीच में कितना difference होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का, तो वो fractional distillation होता है. डिस्टिलेशन में यहाँ पे इनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए. इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं. In that process, take a round bottom flask and
molten form of metal. Thermometer and one tube is connected by condenser. Now heating process start. Metal has low boiling point. So when heating start, after starting heat, metal has low boiling point. It start boiling. ये बॉईल करना स्टार्ट कर देता है. तो अब बॉईल करने स्टार्ट होता है तो ये किस में चेंज हो रहा है? वेपर में. इट चेंज इनटू वेपर एंड दैट वेपर्स मूव पास आउट. ये पास होता है इस ट्यूब में और यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर. जैसे ये कंडीशन में आता है, कंडेंसर इसको किस में कन्वर्ट करता है? लिक्विड में. और ये लिक्विड जो होता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. तो सारे मेटल्स जो होते हैं यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होते जाते हैं, इम्प्योरिटी यही रह जाती है. सो ये जो प्रोसेस है तब यूज करते हैं जब हमारे इम्प्योरिटी और मेटल्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा. ठीक है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है. जोन रिफाइनिंग प्रोसेस. जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जिंक वगैरह इस टाइप में इसको यूज किया जाता है. जिंक है, मर्क्यूरी है, उसमें इस प्रोसेस यूज किया जाता है. ठीक है. जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, दैट प्रोसेस है वेरी प्योर प्रोसेस. ये प्रोसेस जो होते हैं बहुत प्योर प्रोसेस होता है और इसके लिए यूज किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, इस टाइप के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. दैट मीन्स सेमी कंडक्टर मेटल्स. सेमी कंडक्टर एलिमेंट्स को यहाँ पे इससे करते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस. इस तरह का एक ट्यूब होता है और इसमें लगा होता है कॉइल, मूवेबल हीटर. अब यहाँ पे इसका काम क्या है? कंडक्ट करना. तो यहाँ पे जो है एक पार्ट बहुत ज्यादा क्या होगा? कंडक्ट होगा. सॉरी. यहाँ पे क्या होगा? एक पार्ट जो है बहुत ही जल्दी मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हाईली कंडक्ट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा इम्प्योर जो भी मेटल्स है वो लेंगे. अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो हीटर है, हीट होगा. अब इम्प्योरिटी यहाँ पे जल्दी मेल्ट हो जाएगी और साथ ही साथ कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के साथ. तो ये जब हीटर यहाँ से मूव करता है, तो जब हीटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो जब ये मूव करता है तो अपने साथ इम्प्योरिटी को क्या करता है? हीट करते साथ मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होने पर ये इम्प्योरिटी बह का सब ये सारे के सारे यहाँ पे आके कलेक्ट होने लगती है. फिर वो वापस रिटर्न होता है, फिर मूव करता है. तो जैसे जैसे ये आकर वापस कम बैक अगेन मूवेबल करता है, मूव यहाँ से वहां, यहाँ से. तो जैसे जैसे ये यहाँ से यहाँ जाता है तो इसके साथ जो इम्प्योरिटी होती है वो भी मेल्ट होकर यहाँ जाकर कलेक्ट हो जाती है. फिर ये यहाँ आता है, फिर यहाँ से इम्प्योरिटी चल. तो इस तरह से कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलते रहता है. तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक शाइनिंग करता हुआ मेटल दिखाई देता है. सो इन दिस प्रोसेस we obtain the very pure metals. इस प्रोसेस से सबसे प्योर मेटल का फॉर्मेशन ऑब्टेन होता है, मिलता है हमको जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से. क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज ऐसे मेल्ट होकर यहाँ पे अलग हो जाती है. फिर इतने पार्ट को काटकर हम अलग कर लेते हैं. ये प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस. ठीक है. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा होता है? दैट प्रोसेस इज यूज इन अ कॉपर. यहाँ पे इसका एक है कि हम एक बीकर लेते, सॉरी एक कंटेनर लेते. इन दैट कंटेनर वी पुट 2 इलेक्ट्रोड एंड बोथ इलेक्ट्रोड मेक बाय सेम एलिमेंट, सेम मेटल्स, एनोड एंड कैथोड. एनोड हैज impure metal and that are formed by pure metal. मान लो हमने कॉपर लिए तो इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर. और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी इसी मेटल का लेंगे, copper sulfate. And both electrode attached to each other by electric wire. Now start reaction. When reaction start in anode part, यहाँ पे impure जो हमारा metals था हम उसको यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रखे हुए. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो मेटल्स Cu जो फॉर्म है वो Cu2+ में कन्वर्ट होते हैं. और ये Cu2+ है, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट मूव टूवर्ड्स, दैट पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है.
और इस तरह से यहाँ पे जाकर ये डिपॉजिट होने लगता है। ये क्या होता है, यहाँ जाकर डिपॉजिट होने लगता है। अब यहाँ से धीरे 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 यहाँ से निकल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके सारे कॉपर्स कहाँ जाते जा रहे हैं, इधर जाते जाते हैं। इसका जो वेट था वो क्या हो जाता है, साइज छोटा होने लगता है, और जितनी इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ नीचे सेटल डाउन होने लगती है, यहीं पे नीचे 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 सेटल डाउन होने लगती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एनोड मड। एनोड मड, ठीक है, दैट नेम इज एनोड मड। ओके, तो ये था हमारा। इस तरह से यहाँ पे सारे कॉपर जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये पूरी की तरह ये जितना ही इसका वेट बढ़ते जाएगा, इसका वेट कम होते जाएगा, और जितने भी इम्प्योरिटी वहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। वेपर प्रोसेस, वेपर फेज प्रोसेस, यहाँ पे सबसे पहला नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे उस मेथड को यूज किया जाएगा जहाँ पे मेटल्स को वेपर में कन्वर्ट करके हम उसको फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें दो प्रोसेस आते हैं, वॉन ऑरिकल प्रोसेस और मड प्रोसेस। वॉन ऑरिकल प्रोसेस और मड प्रोसेस। वॉन ऑरिकल प्रोसेस यूज फॉर टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, एंड दैट प्रोसेस यूज फॉर निकेल, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये क्या होती है, वोलेटाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब्सटेंस को, इस मेटल्स को वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एक सब्सटेंस मिलाती है जिसके साथ मिलकर ये वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, इम्प्योरिटी वही रह जाती है, वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वोलेटाइल है, चेंज इनटू वेपर। अब जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है फिर वहां पर जाकर हम उसको क्या करते हैं, उस सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। ना देखते हैं हम कैसे होता है। एग्जाम्पल कि टाइटेनियम जो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में रहता है, रिएक्ट विद आयोडीन, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, और ये इसका टेम्परेचर फिक्स होता है क्योंकि हमको टेम्परेचर पता होना चाहिए किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। 523 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा टाइटेनियम आयोडाइड, दैट आर वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल कंपाउंड है, वेपर बन के उड़ जाएगा, और जो वहां पे इम्प्योरिटी रहेगी वो वहीं रह जाएगी। अब ये वेपर बन के बाहर निकल गया, अब इसको और ज्यादा हीट देते हैं, और ज्यादा हीट देंगे जब वेपर जो मिला हमको वो वेपर को हम कलेक्ट करके और ज्यादा हीट करते हैं, तो यहाँ से टाइटेनियम जो है वापस हमको एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाता है, आयोडीन अलग हो जाता है। सेम यही प्रोसेस यूज करते हैं जर्कोनियम के लिए, जर्कोनियम को भी आयोडीन के साथ इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये था वॉन ऑरिकल प्रोसेस। वॉन ऑरिकल या वेपर फेज प्रोसेस। वेपर फेज प्रोसेस इज दैट मीन्स प्योर एनी मेटल्स by impurity, from impurity. So we use von Orical and Mond process. In that process, first metal change into volatile compound. After changing volatile compound, it again heat, and after heating it dissociate metals and substance. Okay. तो ये हमारा प्रोसेस था। मड प्रोसेस में भी यही होता है। मड प्रोसेस के लिए हम जो डिफाइन करते थे, यहाँ पे हम निकेल को कार्बोनिल के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। तो कार्बोनिल के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर होता है 350 केल्विन समथिंग होता है, और ये बनाता है निकेल कार्बोनिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट बनाता है। ये टेट्रा कार्बोनिल निकलेट को हम करीब 450 डिग्री सेल्सियस केल्विन के आसपास इसको हीट करते हैं, तो वापस हमको क्या मिल जाता है, निकेल, प्योर निकेल। तो ये था हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग प्योर कर सकते हैं, किसी भी मेटल्स को पूरी तरीके से प्योर करते हैं। क्लियर? थैंक यू।